लैविश व्यू के साथ हम खा रहे थे क्रूज़ में बेहतरीन खाना। बात करी जाए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की, तो कुछ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप डे क्रूज़ भी ले सकते हो और स्टे भी ले सकते हो। हमने डे क्रूज़ लिया था। डे क्रूज़ में लंच इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड में अगर आप बता दोगे कि आप इंडियन फूड पसंद करते हो तो कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे देखने को। सही है भाई। प्रॉन तो मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी अपने बारबेक्यू नेशन वगैरह में भी, बट ये सॉल्टी बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज ऑक्टोपस, और ये भी मुझे एक बार ट्राई करना था। एंड दिस इज ओयस्टर एंड दीज आर शेल फॉर समथिंग। ये एग है, ये चिकन है। भाई साहब ये तो खा लिया जाएगा यार, नहीं लग रहा होगा। वाह क्या तो नजारा है। और सब लोग बुफे ले रहे हैं। फिलहाल जितनी देर समझाया उसका मतलब ये था कि अभी पहले स्टॉप आने वाला है टॉप बीनिंग करके है, जहाँ पर 40 मिनट हो पूरे डे टूर में सिर्फ 3 ही आइलैंड घुमाएंगे। 3 से ज्यादा भी आइलैंड होंगे तो वो घुमाने के लिए वो रात में रुकना पड़ेगा और 2000 रुपये पड़ेगा। उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम डे क्रूज के लिए आए हैं। हमारे पास रात में भी घूमने को, मार्केट करने को है, क्योंकि हनोई में ये हमारा आज डे है। वही मतलब हमें शॉपिंग करनी है तो हम जाएंगे मार्केट में, जाएंगे 6:30-7 बजे तक फ्री होकर के। तो फिलहाल आप खाना चालू करते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। नीचे के डेक से स्टेयर्स पे चढ़ करके मैं आ चुका हूँ ऊपर। दिस इज द होल व्यू ऑफ हालॉन्ग बे एंड नाउ आई एम गोइंग ऑन द सेकंड डेक। भाई सेकंड डेक में भी अंदर कुछ फैमिलीज आई हुई थी और इनफैक्ट सॉरी बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी अंदर। इस डेक में इसलिए आया हूँ, यहाँ पर मुझे पता चला स्विमिंग पूल है। बात है स्वयं है तो ये लोग एक टॉवल वगैरह भी अरेंज कर देंगे और अंदर बाथरूम है। पूरे क्रूज का टूर आपको दे करके यहाँ पर पूरे वॉशरूम्स वगैरह सब चीज़ें बनी हुई हैं परफेक्टली एकदम। अब हम जा रहे हैं नीचे सो दैट देख पाए। भाई हम आ चुके हैं पहले अपने पॉइंट पे। ये पहला एक आइलैंड है। भाई लोग किस तरीके से enjoy करते हैं। मतलब कौन कहता है सिर्फ इंडिया में पी जाती है? हर पब्लिक प्लेस पे पीते हैं, हर टूरिस्ट जगह स्पॉट पे पीते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह होता है। और ऐसे हर जगह 2-4 से सामाजिक मतलब असामाजिक तत्व होते ही होते हैं। फिलहाल अभी हम क्रूज से निकल चुके हैं एंड ऑल द पैसेंजर्स ऑफ दिस शिप are allowed to roam here or clicking photos, doing anything what they like. Just don't smoke here and make this island unclean. हम यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर भी शॉपिंग हो रही है वैसे तो, और अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस पर एक हाइकिंग का स्पॉट है। इस स्कॉचिंग सनलाइट में आप हाइकिंग करना अगर चाहते हैं जा सकते हैं। ऐसा मुझे अच्छा लगता है कि anyone will hike at this time also in spite of some असामाजिक तत्व जिस ये हम बात कर रहे थे भाई, क्योंकि अंदर जुनून आ जाता है कुछ भी करने का, कुछ भी झेलने का। जैसे कि भाई आप सामने देख रहे हो, ठीक है, इतनी धूप में भी लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं। अकेला सा बच्चा बताओ यहाँ पर नहा रहा है। माइट भी वो इनके पेरेंट्स ही होंगे पक्का। खैर स्पॉट काफी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैंने आपको दिखाया है कि कितनी ज़्यादा सनलाइट है। तो माई पेरेंट्स वॉज नॉट एक्चुअली वेरी हैप्पी और एक्साइटेड टू रोम हेयर एंड देयर इन सनलाइट, बट ठीक है, मैंने उन्हें मनाया है कि अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। बाकी मैं तो एक बार वीडियो बना करके आ रहा हूँ। तो आई एम गोइंग ऑन दिस आइलैंड अलोन। 1:45 तक हमें वापस आना है बोट पर। कुछ इस तरीके से माहौल है यहाँ पर। आप
अगर अपनी बॉल कैरी करो, या हो सकता है भाई आपके यहाँ पर कंपेनियन बन जाए, आप थोड़ी देर ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड करो तो आप फुटबॉल भी खेलने लगो यहाँ पर। बट उस हिसाब से मेरे हिसाब से मौसम होना चाहिए, सब चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये सिर्फ धूप ज़रूर है बट चुभ नहीं रही है जैसे इंडिया में वैसे चुभती है कि आप खड़े भी ना हो पाओ एक टाइम पे, ठीक है। तो ये धूप सिर्फ और सिर्फ आँखों में चुभ रही है, बट ऑल ओवर बदन पे ऐसी कोई चिड़चिड़ाहट नहीं डाल रही है। इसी वजह से शायद मैं अकेला ही आ गया। एंड सी या ना कि जब आओगे आप तो कई सारी चीज़ें नई देखने को मिलेगी। एक छोटा सा स्पॉट बना हुआ है पेड़ के ऊपर, यू कैन से इट ट्री स्पॉट और समथिंग। यहाँ पर नारियल पानी वगैरह भी मिलता है, बट एक्चुअल में वो नारियल पानी लगभग 4,000 वियतनामीज डोंग, 40,000 सॉरी, या 50,000 वियतनामीज डोंग का होता है, विच इज़ इक्वल्स टू समवेयर अराउंड 150 रुपये इन INR, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको चीज़ें बता दी। बाकी आप यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हो, बट ये सोच करके आना भाई, जब यहाँ पर मार्केट में चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं तो ये तो फिर भी आइलैंड है, यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें के रेट हाई होंगे। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया अपना क्रूज़, तो मेरा जो क्रूज़ है वो डे क्रूज़ है, और यहाँ पर कुछ ऐसे नाइट स्टे वाले भी क्रूजेज होंगे जो कि और ज़्यादा बड़े होंगे। बट इनफैक्ट इसके बावजूद भी ये कुछ जैसे कॉर्डेला का एक क्रूज़ है, इफ़ यू नो इंडिया में कॉर्डेला का क्रूज़ चलता है जो कि शायद मुंबई से अंडमान तक लेकर के जाता है, या मुंबई से बेंगलोर तक लेकर के जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्रूजेज होते हैं जो बड़े क्रूजेज होते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा मॉल वगैरह और सब चीज़ें हैं। बट इनके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टे, रेस्टोरेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टे की फैसिलिटी एक ज़्यादा है हमारे वाले एज़ कंपैरिजन टू जो अभी करंट हमारा क्रूज़ है उससे, ठीक है। तो मुझे यहाँ का ज़्यादा पसंद नहीं आया, इस वजह से हमने स्टे वाला नहीं लिया। पहले हम स्टे वाला ही देख रहे थे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव के जाने के बावजूद भी हमें कोई एकदम हट करके चीज़ नहीं मिल रही, शायद इस वजह से हमने ये नहीं किया। एक साइड मैं कह सकता हूँ कंप्लीट हो चुकी है इस आइलैंड की। बहुत छोटा सा आइलैंड, खुद ह्यूमन मेड, मैन मेड चीज़ें हैं, तो अपने आप ही ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो ये कोई ऐसा नेचुरल टाइप ऑफ आइलैंड नहीं दिख रहा अभी तक तो मुझे, और जितना था उतना अभी भी आगे वैसा ही है। बीच में कुछ स्पॉट्स बना दिए हैं, जैसे कि चाहे वॉशरूम हो, रेस्टोरेंट हो। इज द थिंग जो मैं आपको बता रहा था ना, हाइकिंग करने के लिए या तो आप इतने छोटे पे यहाँ पर रुक जाओ, या फिर छाई में और ज़्यादा ऊपर जा कर के आप शायद इस पहाड़ का गुस्सा लग लीजिए। तो शैल वी ट्राई, क्योंकि भाई मेरे फ़ोन में बची है 17% बैटरी, और अगर मैं बात करूँ वॉच की तो वॉच में तो पता नहीं बैटरी, बट 1:12 हो रहा है अभी। वी हैव टाइम, लेट्स ट्राई टू डू हाइकिंग। क्या दिखता है ऊपर से देखते हैं भाई, क्योंकि इतनी दूर आए हैं, और अगर ये हाइकिंग सही नहीं निकली या कुछ एकदम ख़तरनाक व्यू नहीं देखा तो शायद मैं यहाँ की हाइकिंग नहीं करूँगा आगे। I will not do it again if I will not find it anything very crazy or interesting. Well, यहाँ से कुछ इस तरीके के पॉइंट्स दिखाई देते हैं, जैसा कि शायद यहाँ से पानी दिखाई दे रहा है। एंड भाई लिटरली सांस फूल गई इतना सा चलने में। भाई क्या आगे कैरी ऑन करा जाए, क्योंकि जिस तरीके का व्यू दिखाई दिया है ना, मन तो नहीं है, बट अब इतना चढ़ लिया हूँ भाई, उतरना भी पड़ेगा ये सब सोच समझ करके अपनी रिस्क पे। और वैसे मैं बताऊँ तो हमारे शिप पे ऑल ओवर 3 फैमिलीज थी जो कि हमारी तरह इंडियन थी, बाकी सब फॉरेनर्स थे, और उनमें से यहाँ पर नॉट अ सिंगल पर्सन एक्सेप्ट मी, कोई नहीं आया यहाँ पर। मैं ही पता नहीं क्यों आ गया यार, नहीं आना चाहिए था, क्या करा जाए। और यार ये लोग नहीं थक रहे, पता है कितने आराम से काम लिए चढ़ रहे हैं, और थक भी नहीं रहे, क्योंकि बोल नहीं रहे ना साथ में, और व्लॉगिंग भी नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पर बोल भी रहा हूँ, व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, ऊपर से रिसेंटली 3 महीने पहले ही आई गॉट एन इंजरी, जिससे मेरे पैर में एक फ्रैक्चर हुआ था। तो आई थिंक अब मुझे
और हाइकिंग नहीं करनी चाहिए। ये जो लोग आ रहे हैं इनसे पूछें क्या। एंड इफ द व्यू इज ऑल्सो द सेम लाइक नॉट गो अपस्टेयर मोर। सो फिलहाल अभी हमने बात करी यही है कि भाई जब आप थोड़ा सा किसी से पूछते हो तो यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से आए दे आर वेरी स्वीट। अगर वो ये लोग खुद व्यू करके आए और मेरे साथ यहाँ पर 2 लोग और हाइक कर रहे थे, ये लोग बीच में ही रुक गए क्योंकि एक ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का जो बंदा था वो ऊपर से होता हुआ आया एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम इज़ इट रियली वर्थ वॉचिंग एंड गो अपसाइड एंड ही व्हेन ही सेड नो तो मैं भाई वापस लौट चुका हूँ। आई एम गोइंग बैक टू माई प्लेस फ्रॉम वेयर आई केम। इट्स नॉट गुड। Thank you, bro. I haven't go. No. I not because it's too hot. Yeah, because it's actually too hot. 91 meters more. You are talking about the total length or more from here? From more? Oh no. It's good. तो भाई सही रहता है ऐसे थोड़ा सा अगर आप वॉक वगैरह करोगे इंटरेक्ट भी कर पाओगे लोगों से एंड यू माइट नेवर नो यू गॉट सम न्यू फ्रेंड और भाई पता नहीं क्या क्या हो जाता है लोगों को। तो इसीलिए आप आ सकते हो बट अपने रिस्क पर ये सब चीज़ें उतना ही इंटरेक्ट करना जितना सही रहे। ऐसा ना हो कि कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाए। ऐसा समझ लो भाई इतनी देर से मैं चल रहा था जो मैंने बीच में वीडियो भी नहीं बनाई कि मेरे को उतरते हुए भी इतना टाइम हो गया और आपसे बातें करते हुए भी। तो भाई मेरे पसीने छूट चुके हैं लिटरली, देख पा रहे हो आप। और अभी मैं जा रहा हूँ इस व्यू पे, लेकिन भाई यहाँ पर भी बहुत तेज़ धूप हो रही है। ख़त्म हो जाऊँगा, खर्च ना हो जाऊँ। क्या कहते हो, जाना चाहिए? ओह मैन, भाई नहीं जा रहे यार अपन। वहाँ से भी वही दिखाई दे रहा है जो यहाँ से दे रहा है। ठीक ही है। और भाई बहुत गर्मी है बहुत। अब तो यहाँ की धूप में भी वही दम है जो इंडिया की धूप में है, कह सकते हैं। इट इज 1:45 करेक्ट। 1:45 पर शिप आ गई थी एंड इट्स 1:47। हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर भी शॉप लगी है ज्वेलरी की। टी टॉप बीच से लगभग 20 मिनट की और जर्नी तय करके हम आ चुके हैं यहाँ के दूसरे आइलैंड पर, जिसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता। बट यहाँ पर इससे पहले ही लोग इकट्ठे कर लिए गए थे। जो लोग स्पीड बोट पे जाना चाहते हैं, वो स्पीड बोट कुछ इस तरीके की बोट होती है जिसमें एक बारी में 12 लोग जाते हैं। कई सारी स्पीड बोट्स आई थी, पर पर्सन 200 वियतनामीज डॉलर टोंग इन्होंने लिए थे। INR में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर बच्चे मस्ती करते हुए स्विमिंग पूल में, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी आकर नहाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर बात ये हुई थी कि स्पीड बोट में अगर जिन्हें जाना है तो उन्हें 200 के वियतनामीज डोंग दे करके वो जा सकते हैं। अदरवाइज जिन्हें नहीं जाना है वो कयाकिंग या फिर एक बैम्बू बोट नाम की एक्टिविटी है जिसे फ्री में कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग फॉर दैट। और फ्री में क्या भाई, क्योंकि हम ये क्रूज़ के ऑलरेडी हमने काफ़ी पैसे दिए, जिस हिसाब से आप क्रूज़ देख रहे हो तो उस हिसाब से हमने पैसे भी काफ़ी दिए हैं। तो इस वजह से तो यहाँ से भाई बैम्बू बोट, तो बैम्बू बोट के लिए भाई इस तरीके से आप जा सकते हो। मैं पहले कयाकिंग करने की सोच रहा था बट अब बैम्बू, बिकॉज इसमें चलाना भी नहीं पड़ेगा और आराम से मैं आपको दिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है। और आई एम द ओनली वन गोइंग फॉर दिस एक्टिविटी फ्रॉम माई फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली में से और कोई नहीं जा रहा। बाकी सबके सब शिप में बैठे हुए हैं AC में, और मुझे भाई यहाँ पर आया हूँ तो मुझे फ़न करना है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। पहले हम कयाकिंग से जा रहे थे बट उसमें जो है और मेरे पास कोई नहीं है तो मेरे लिए बोट चलाए या फिर मैं भी चला पाऊँ, क्योंकि अगर मैं चलाऊँगा तो फिर ब्लॉगिंग कैसे करूँगा। तो इस वजह से मैं चला नहीं रहा। मैं बैम्बू बोट में आराम से बैठूँगा लाइफ जैकेट पहन करके, एंड वी विल हैव फन, वी विल हैव व्यूज़। यस, और भाई उस पर 5000 डोंग लिखा हुआ था। मैंने जब दिया तब देखी थी वो स्लिप। हम यहाँ पर बैम्बू बोट की वेटिंग के लिए खड़े हैं। फिलहाल अगर आपको कयाकिंग करनी है तो
क्रूज में इंक्लूडेड है, 2 लोगों को इस तरीके से बैठ करके इससे बेहतर पहाड़ों के नीचे से लेकर के जाएंगे। इट्स अ टाइप ऑफ थोड़ा ठंडा भी लगेगा शायद वहाँ पर, मतलब एज कम्पेरिजन टू हेयर, क्योंकि भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। गोना बी फन बिकॉज बोट आ चुकी है, फैमिली वाले यहाँ पर नहीं आए, मैं अकेला आया था, तो आई जस्ट जॉइन दीज फ्रेंड्स एंड वी ऑल आर गोइंग टू दिस बैम्बू बोट एंड वी विल हैव फन। भाई यहाँ पर बहुत जगह और इस गर्मी में भी ये लोग मतलब फ्री का पानी तक नहीं दे रहे, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ है। मतलब फ्री का पानी मतलब मैं वैसे नहीं मांगा भाई, 40,000 वियतनाम डोंग का 330 ml पानी है, वो भी केन में, वो भी इनके पास लिमिटेड है, दे आर नॉट गिविंग टू एवरीवन। सो भाई ऐसा क्यों, मतलब पानी जैसी चीज़ जो इंडिया कदर नहीं करता, ठीक है, और हर किसी को फ्री में हर पब्लिक स्पॉट पे फ्री में बांटा जाता है, उस चीज़ के यहाँ पर इतने पैसे लिए जा रहे हैं कि नो वन एक्चुअली इज टेकिंग वाटर एंड सर्वाइविंग लाइक कि हाँ वो ऐसे ही जी जाएगा, उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल काफ़ी अच्छी चीज़ है, लोगों को बताओ या ओके या shall I sit in between? You sit here. Okay. Wait. Oh. अब आ चुके हैं। Okay. Everybody say hi. So we are all going for a bamboo boat ride. Yes. Hope we will have fun. Yeah. Okay. I think so. We have fun. Okay, everyone. See you tomorrow. Bye, Vince. I gotta miss you, Vince. Bye for now, Vince. I gotta miss you. Hi guys. Guys, bye-bye. Ingat kayo, ha. Sana see you in our boat later. See you tomorrow, my God. My fellow Filipino people. See you. Bye. Go to hell. Just for fun. Well, you can see this is kayak and इसमें कपल्स दोनों को मतलब चलानी पड़ती है। इस तरीके से मैंने भी इससे पहले भी वीडियो में बताया। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, क्योंकि हम जाने वाले हैं सामने वो जो केव दिखाई दे रही है उसमें, और मैं भी भाई पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई इस चीज़ के लिए, मुझे धूप में भी आना पड़ा, तो थोड़े से एफर्ट्स भी लगते हैं इन सब वीडियोस वगैरह बनाने में। डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई मज़े लो इस वीडियो के, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते जा रहे हैं। भाई बिल्कुल नीचे पानी है, मतलब अगर फ़ोन छूटा ना तो जाएगा। इस भाई को देखो कितनी दम है इसमें, जो वीडियो बना रहा है वो भी। Hi, friend. Hello. Enjoy. Be careful. Ah! Oh my God. Be careful. Hi. Bye-bye. Good luck. भाई मैंने पानी छू करके देखा, बट द वाटर इज आल्सो वार्म। Hi. Hi. So hot, my God. Oh my God, it's so cold. हाँ ये बिल्कुल बात सच है कि इस केव में जाते ही हम लोगों को गर्मी नहीं लगेगी, बट अभी तो लग रही है। बहुत ही मज़ेदार लोग हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से यहाँ पर भी मज़ा आ पा रहा है। मतलब इतनी बढ़ती गर्मी में अगर कोई मज़ा करवा पा रहा है तो वही बढ़िया हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज कुछ सेंसर्ड हो जाएंगी, तो इसलिए। Oh my God, amazing, my friend. Oh, it's been a long time, my God. Enjoy and good luck. Friendship na kami nun. It's something really else. I haven't Oh seen my it yet. God. Cheers. Okay. Okay, guys, another portal. Oh. Yeah, it's raining. It's actually raining. भाई पानी उधर।